Good morning, students. In the class 12 commerce, we are studying the chapter admission of partners. So, in the admission of partner, we are doing the topic when the new partner bring the goodwill in cash. So, in this series, we are doing the lots of question we have done. So, today we are going to solve the practical question number 37A, that is based on the calculation of when the goodwill already appear in the books. How we can treat when the goodwill already appear in the books. So we have already studied about that in the previous class, that when the goodwill already appear in the books, so first of all we have to write off the goodwill, then same procedure will be follow as the when the new partner bring the goodwill in cash. So first of all, read out this question. So A, B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3 to. Goodwill appear in their balance sheet at 24,000, and when C is admitted into the partnership for 1/5 share in the profits, he pays 50,000 for the capital and 8,000 as goodwill. The ratio of the partners A, B, C are in the new firm would be 2 to 1. Pass the journal entry in the books of the new firm to record the above transaction. So in this question, we have to calculate, we have already given the new profit sharing ratio. So our old profit sharing ratio is old profit sharing ratio of A and B. A और B का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताया गया क्या है, 3:2. क्या 3:2 का है, और जो डी का जो सी का एडमिशन है वो 1/5 शेयर के लिए, और हमें क्या कैलकुलेशन हमें पहले से बता देगा, न्यू रेशियो क्या है इनका, न्यू रेशियो इनका 2:1. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी न्यू रेशियो के बारे में पहले से बताया जा चुका है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने वाले नहीं है. तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए या फिर सिर्फ कोई एक पार्टनर कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेन रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेन रेशियो कैलकुलेट करना है. तो इसका फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वी डिडक्ट द न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड रेशियो. तो ओल्ड रेशियो हमें पता है पहले से क्या है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:3/5 और बी का जो ओल्ड रेशियो है 2/5. ठीक है, अभी न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो 2:1 का, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए का रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 2/5 और बी का क्या न्यू रेशियो है 2/5. तो अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता चल जाएगा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है. तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें 5 का, तो 3 - 2 यानी कि 1/5 ये हो गया, और यहाँ पे 2/5 2 2 0/5. यानी कि इस केस में, इस क्वेश्चन में सिर्फ जो ए है, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है. तो होल द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ ₹8,000 विल बी ट्रांसफर्ड इन द एज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ए जो है, ए क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए टोटल गुडविल का जो अमाउंट है वो ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ठीक है, अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं. तो हम लोग आ जाते हैं जर्नल एंट्री के बनाने के फेज पे. ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाई जाएगी, जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि
goodwill is already appear in the books. So when the goodwill already appear in the books, so first of all we have to write off the goodwill. तो राइट ऑफ द जर्नल एंट्री हमने आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. तो ओल्ड पार्टनर्स में हमारे क्या है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल. अब ये जो गुडविल का जो राइट ऑफ किया जाएगा किस रेशियो में किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में किया जाता. तो गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी जो है 24,000 है. अब इस 24,000 को अब इनके रेशियो में अगर डिवाइड किया जाए तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो इंटू 3 14,400 इनका हो जाएगा और 2 6 9600 इनका हो जाएगा. यानी कि ए के कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 14,400 से और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने से, 9,600 से और टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा 24,000. तो अब हम लोग को दूसरी जर्नल एंट्री पास करनी है कि वो गुडविल और जो कैपिटल का अमाउंट वो कैश में लेकर के आ रहा है. उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो क्या लिख देंगे, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट से डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल. तो गुडविल का कैश एज ए कैपिटल वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एज ए कैपिटल वो 50,000 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और 8,000 वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एज ए गुडविल, ठीक है. तो एज ए गुडविल का कंट्रीब्यूशन 8,000 का और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 50,000 का, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 58,000, ओके. तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी. एज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 58,000 और 50,000 और 8,000 से, ठीक है. अब हमें क्या करना है, अब हम ये मान के चलते हैं, इट इज एज्यूम दैट व्हेन देयर इज हम ये मान के चलेंगे कि गुडविल का जो पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसके अकाउंट में चला जाएगा, वो जिसने सेक्रीफाइस किया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया हुआ है, सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया. तो होल अमाउंट ऑफ द गुडविल विल बी ट्रांसफर इन देयर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू एज कैपिटल, एक सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए सिर्फ एज के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर देंगे कितने से, 8,000 से और विथ 8,000 से, ठीक है. तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री बनाई जाएगी जो कि ये ट्रांसफर किया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अब हम लोग पूरा क्वेश्चन इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है. तो इस यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम जो ऑफ गुडविल का अमाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए. तो इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कंक्लूड होता है. तो आई होप दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेसिस ऑन द
when the goodwill already appear in the books of accounts. So first of all, we have to write off the goodwill, then we will make the journal entry of bring the goodwill in cash or capital, then we will pass the premium for goodwill account debit to old partners capital account in their sacrificing ratio. Okay, so I hope that you got the question, student. Okay.